Good morning, 6th class science lesson number 5, separation of substance, page number 47. To obtain useful component of a mixture. Sometime we separate useful component of a mixture if we need to use them separately. कभी कभी हमें मिक्स की हुई चीज़ों से कुछ वस्तु अलग करनी पड़ती है क्योंकि उनकी आवश्यकता होती है. There are a number of useful component of crude oil like petrol, diesel and kerosene. These are separated and then used. इनको उससे अलग किया जाता है तब इनका इस्तेमाल होता है. मेथड ऑफ सेपरेशन. वी शैल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ द सेपरेशन. वस्तुओं को अलग अलग करने के हम कुछ तरीके पढ़ेंगे. यू कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डेली टू एक्टिविटीज़. इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका इस्तेमाल हम रोज़ प्रतिरोज़ हमारे घर में भी देख सकते हैं. पहला होता है हैंड पिकिंग, हाथ से वस्तुओं को अलग करना. ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन पर शॉप क्लासरूम. नाउ स्प्रेड ग्रेन्स. अनाज को फैलाओ. और यू फाइंड टू काइंड ऑफ ग्रेन ऑफ शीट ऑफ पेपर. आपको उस अनाज के अंदर कुछ अलग अलग अनाज के साथ कुछ अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी. अब एक एक करके हाथ से चुनकर उनको अलग कीजिए. चाहे उसमें पत्थर हो, चाहे उसमें लकड़ी हो, चाहे कचरा हो, इस अनाज पे अलग कीजिए. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर द सेपरेटली स्लाइटली लार्ज साइज ऑफ इम्प्योरिटीज. बहुत अधिक मात्रा में जब वस्तुओं में गंदगी हो जाती है तो इस प्रकार से उन चीज़ों को अलग किया जाता है एक एक करके हाथ से निकाल कर. पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेज. The quantity of such impurities is usually not very large. मात्रा जो होती है इन impurity गंदगियों की ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. In such situation we find that hand picking is convenient method to separate substance. तो इस प्रक्रिया के अंदर हाथ से वस्तुओं को उठा कर बाहर निकालना, उस अनाज से अलग करना, ये हैंड पिकिंग कही जाती है. थ्रेसिंग. You have ever visit a wheat or paddy field. आपने गेहूं के खेतों में या किसी धान के खेतों में जाकर देखा होगा. After the crop has been harvested, जब फसलें काट ली जाती है. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों को ज़मीन से काट देना जब वो पक जाती है तब. द ग्रेन आर अटैच टू बी देयर स्टॉक विच पुट टुगेदर अ बंडल. ग्रेन आर अटैच टू बी स्टॉक कहता है उन लकड़ी की झिल्लियों के साथ अनाज भी उनके साथ दबाया जाता है. हाउएवर द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ बंडल. जब उस अनाज का गट्ठर बनाया जाता है तो उसमें से अनाज अलग कैसे किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग. लकड़ी के उस गंदगी में से अनाज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है. थ्रेशिंग कैन बी डन फॉलोइंग 3 वेज. बाई बीटिंग द स्टॉक विद द स्टिक ऑन द ग्राउंड. जमीन पर रखने के बाद उस बंडल के ऊपर लकड़ी से मारा जाता है. बाय अलाउइंग एनिमल टू द बुलक टू द टेम्पल एट द स्टॉक एंड. बाय अलाउ एनिमल, जानवरों को अनाज को फैलाने के बाद जानवरों को उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि उससे अनाज अलग हो जाए और कचरा अलग हो जाए. बाय यूजिंग मशीन, मशीनों के द्वारा. मशीन आर जनरली यूज इन द लार्ज फील्ड. मशीनों का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है. विनोविंग. विनोविंग इज मेथड यूज टू द सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. विनोविंग जो होती है मेथड तरीका होता है टू सेपरेट अलग करने का लाइटर कंपोनेंट हल्के पदार्थों को ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम द हैवियर वंस ऑफ विंड बाय द ब्लोइंग एयर. हवा के द्वारा भारी वस्तुएं तो नीचे चली जाती है और हल्का कचरा जो है उड़कर वो अनाज से आगे चला जाता है. इट इज़ यूज फार्मर टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन. अनाज से कचरा निकालने के लिए, लकड़ी के कचरे को निकालने के लिए किसान इस प्रकार का इस्तेमाल करता है. हस्क पार्टिकल आर लाइटर देन ग्रेन्स. अनाज से कचरा जो होता है हल्का होता है. वाइल विनोइंग द हस्क पार्टिकल कैरिड बाय विंड. अनाज नीचे गिर जाता है और हवा के द्वारा हल्का फुल्का कचरा आगे की तरफ बढ़ जाता है. हैवियर फेन ग्रेन फॉल नियर द प्लेस ऑफ विनोइंग. हस्क इज यूजफुल कंपोनेंट. इट इज़ यूज टू द फॉडर फूड फॉर एनिमल. उस अनाज में से पिसने के बाद जो कचरा बच जाता है, हस्क बचता है, वह इम्प्योरिटीज नहीं होती. उसे इकट्ठा कर कर अनाज फॉडर चारा बनाता है जानवरों का. सेविंग. सम टाइम मे बी विश प्रिपेयर डिश विद फ्लोर. कभी कभी हम आटे से भी बनी चीज़ें बनाते हैं. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड ब्रांड दैट मे प्रेजेंट इन. हमें उसमें से छुपी हुई गंदगी को भी हटाना पड़ता है. व्हाट डू यू सर्वाइव टू प्योर फ्लोर इनटू द. तो उस ताज़े या साफ आटे को लेने के लिए हम क्या करते हैं. स्विंग अलाउ टू द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू द पास थ्रू आउट द होल्स. चलनी जो होती है वह आटे को नीचे कर देती है उस छेद में से. एंड सिवेज विल द बिगर इम्प्योरिटी रिमूव द सिवेज. और जो कचरा होता है वो उस चलनी में बच जाता है. इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटी लाइक द हस्क एंड स्टोन रिमूव फ्रॉम द व्हीट बिफोर द ग्रेडिंग इट. अनाज को पीसने से पहले उसमें से गंदगी निकाल ली जाती है. यूजुअली एक बैग फुल ऑफ व्हीट इट पॉट एंड स्टैंडिंग सीव्स. एक बड़ी चलनी के द्वारा इसको अलग किया जाता है. सेविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स. उसमें से पत्थर, स्टॉक, हस्क आर स्टिल रिमेनिंग विद द व्हीट आफ्टर द थ्रेशिंग एंड विनोइंग. थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी जो कचरा बच जाता है इस प्रकार से छान कर उसको अलग किया जाता है. यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलरली सेज बीइंग टू द कंस्ट्रक्ट साइट टू सेपरेट पेबल टू द स्टोन फ्रॉम द सैंड. मिट्टी से भी हम
अलग करने के लिए, मिट्टी से यानी कि मिट्टी को भी छानने के लिए, मिट्टी से गंदगी अलग करने के लिए भी हम इस प्रकार के छलनी का इस्तेमाल करते हैं।